हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत का 14वां पाठ खान पान की बदलती तस्वीर के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों चलो जल्दी से शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज एक ही घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं। लोगों के उद्योग, धंधों, नौकरियों व तबादलों के कारण वह अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे के प्रांत के खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है। मेरा घर कोलकाता में है। मैं बंगाली परिवार से हूँ। हमारा मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन हमारे घर में चावल और मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली सांभर, डोसा आदि और पाश्चात्य भोजन बर्गर व नूडल्स भी पसंद किया जाते हैं। यहाँ तक कि हम इन्हें बाज़ार से ना लाकर अपने ही घर में बनाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? इसका उत्तर है, खान पान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। पहला, भिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिल जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि बनी रहती है। चौथा, देश विदेश के व्यंजनों खान पान के बारे में पता चलता है। पांचवा, गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाली विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध होती है। छठा, स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर सकते हैं। और सातवां, समय की बचत होती है। खान पान में बदलाव आने से होने वाले फायदे के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न रूप से है। जैसे कि स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती नहीं है नई पीढ़ी। दूसरा है, खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। तीसरा है, कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, पौष्टिक तत्वों का अभाव होता है। तीसरा प्रश्न है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय पसंद एवं उपलब्ध साधनों के आधार पर बनते थे, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे, नमकीन तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियाँ, पूड़ी और कचौड़ी आदि स्थानीय व्यंजनों का अत्यधिक चलन था और अपना अलग महत्व भी था। खान पान की मिश्रित संस्कृति के आने के कारण अब लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतना विकल्प मिल गए हैं कि वे स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। चौथा प्रश्न है, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती है और क्या चीज़ें बनी बनाई बाज़ार से आती है। इनमें से बाज़ार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिताजी ने
के बचपन में घर में बनती थी। इस प्रकार की आपको लिस्ट बनानी है, घर में बनने वाली और बाज़ार से आने वाली और माता पिता के घर बचपन में बनने वाली। घर में बनने वाली चीज़ें हैं भात, बाज़ार से आने वाली घर में बनने वाली चीज़ों की पूरी लिस्ट है भात, दाल, सब्जियाँ, पूड़ी, रोटी और पराठे। बाज़ार से आने वाली चीज़ें हैं समोसा, कचौड़ी, जलेबियाँ, नूडल्स। और माता पिता के घर बचपन में बनने वाली है समोसे, कचौड़ी, जलेबियाँ, मीठे व्यंजन, हलवा जैसे बर्फ़ी और पेड़े। 5वां प्रश्न है, यहाँ खाने, पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। उबलना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन और कसेला। यहाँ आपको बताना है भोजन कैसे पकाया और उसका स्वाद। इसका उत्तर है दाल। दाल हम उबालना और स्वाद है नमकीन। दूसरा है भात, उबालना, स्वाद है मीठा। रोटी सेकना, स्वाद है मीठा। पापड़ सेकना, स्वाद है नमकीन। आलू उबालना, स्वाद है मीठा। बैंगन भूनना, स्वाद है कसेला। अब है भाषा की बात का 6ठा प्रश्न। खान पान शब्द खान और पान 2 शब्दों के जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग्य में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझाइए। जैसे सीना पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी और घास फूस। तो पहले हम सीना पिरोना से वाक्य बनाएंगे। आजकल सीना पिरोना सभी को आना चाहिए। भला बुरा, तुमने कमल को कल बहुत भला बुरा कह दिया। तीसरा है चलना फिरना, वृद्ध होने के कारण नाना जी का चलना फिरना कम हो गया है। लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा बिजली का बिल देखकर मैं हैरान रह गई। कहाँ सुनी, घर में रोज़ रोज़ की कहाँ सुनी अच्छी बात नहीं है। घास फूस, गांव के घरों की छत घास फूस की होती है। बच्चों, आई होप कि आपको खान पान की बदलती तस्वीर जो कि एक निबंध है उसके सभी प्रश्नोत्तर मिल गए होंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।